सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक के ईरानी वज़ीर ख़ारजा अपनी मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं और हम ये तवक्को कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द ही पाकिस्तान की सालिसी में शुरू होने वाला है। वसीम, कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि चाइना भी जो है वो मामलात को मुज़ाकरात तक लाने के लिए कोशा है और पस पर्दा अपना एक किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो चाइना की तिजारत का जो एक बड़ा हिस्सा है वो आबनाए हुर्मुज़ पर मुहित है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एक तो ये फैक्ट है कि चाइना की तिजारत का बड़ा हिस्सा आबनाए हुर्मुज़ पर मुहित है, बजरिया ईरान मुहित है। एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप के, जिसने सूरत हाल इस तरह की बना दी कि चाइना का ये उमूमी मिजाज नहीं है कि वो इस तरह के मामलात में बैकडोर जो करना होता है करता है, लेकिन बयानात हुकूमती सतह पर कम ही आते हैं। लेकिन जो आखिरी जो काम किया है ब्लॉकेट वाला, उसने तो चाइना को भी गोया मजबूर किया कि चाइना ने भी इस पर पोजीशन ली और बाकायदा बयानात जारी की और इस अमल की हौसला शिकनी की, जो कि इन दिस मैनर मतलब एक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही गया है मामला कि जितना वो ईरान को आइसोलेट करना चाह रहा था उतना ही ईरान आइसोलेट नहीं हुआ और उतना ही अमेरिका आइसोलेट हो गया कि आज डोनाल्ड ट्रंप के अपने बयानात के मुताबिक यूरोप उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, स्पेन खड़ा नहीं हुआ, इटली ने मुआहिदा कैंसिल कर दिया इसराइल के साथ, नेटो से वो शाकी हैं, सो वो उनके अपने बयानात के मुताबिक वो आइसोलेट हुए। तो बिल्कुल चाइना यानी अभी सारी की सारी जो सूरत हाल है, ये जंग जो बज़ाहिर 6 हफ्तों पर मुहित है, इसके जो असरात हैं दुनिया की बहुत हालिया तारीख की बहुत सारी जंगें जिनका दौरानिया 6 हफ्तों से बहुत ज़्यादा था, लेकिन असर जो है वो मुआशी एतबार से इससे कम जितना इस जंग का हुआ है। तो इसने सबको लाया और यकीनन ये भी वो प्रेशर है, एक तो डोमेस्टिक प्रेशर है, अपने सियासी मुखालफिन का प्रेशर है, और फिर किसी न किसी हद तक ये भी वो प्रेशर है जो कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात में मजबूर करता है कि वो अपने मिजाज के बरक्स सीज फायर की तोसी हो बगैर कोई तारीख दिए, या वही अमेरिका जहाँ से खबरें आती थी या लीक करवाई जाती थी ईरान पर हमले के इब्तदाई अयाम में कि न्यूक्लियर भी कोई इस्तेमाल हो सकता है। और कल रात जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाता है कि क्या आप ईरान पर न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कहता है कि व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे वो प्रेशर्स हैं जो कि यकजा होकर अमेरिका को इस अमर पे मजबूर कर रहे हैं कि इस मामले को मुज़ाकरात के जरिए ही हल की तरफ लेके जाना चाहिए, चूंकि ये वेनेज़ुएला साबित नहीं हुआ है उनके लिए।